हाय नमस्कार। और आज फिर एक नया टॉपिक। बार बार हम हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं, हम हर वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं कि आईबीएस संग्रहणीय रोग बहुत बड़ा रोग नहीं है, बस इसको समझना पड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या चाह रहे हो कि हम कोई ऐसी डोज मिल जाए, ऐसी कोई दवाई मिल जाए जो पर्टिकुलरली इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। ये एक लक्षण की बीमारी है ही नहीं, तो कैसे कोई गोली एक लक्षण के ऊपर काम कर जाएगी। पेट साफ ये नहीं हो रहा, पोटी बंद की इसमें नहीं आती, गैस इसमें बनती है, एसिडिटी इसमें होती है, दिमाग की प्रॉब्लम इसमें आती है, टेंशन इसमें रहती है, स्ट्रेस इसमें रहता है, वजन कम इसमें होता है, म्यूकस इसमें आता है। तो आप एंटीबायोटिक लेंगे, प्रोबायोटिक लेंगे, प्रीबायोटिक लेंगे, स्टीरॉयड लेंगे, पेन किलर लेंगे, गैस के कैप्सूल लेंगे, खाली पेट का कैप्सूल लेंगे, ठीक है, एंजाइटी वाली न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की दवाई लेंगे या साइकेट्रिस्ट की दवाई लेंगे, आपके समझ में आएगा ही नहीं कि आप क्या चाह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 2 केमिकलों को याद रखो जो आपको चाहिए, वो है विटामिन D3, विटामिन B12। विटामिन D3, विटामिन B12 की कमी अपने शरीर में मत होने दो। उसको समय समय रहते अपना इंजेक्शन लगवाते रहो, पाउच लेते रहो, कुछ भी खाओ, ठीक है, सोर्स लो। ये 2 विटामिन आपके पूरे हो गए तो आपके आधी आईबीएस ख़त्म हो गया। इसको ध्यान रखो, ठीक है। बार बार डॉक्टरों के घूमना, बार बार डॉक्टरों के इलाज कराना, हर दिन अपने रोगों को बढ़ाना, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जिसके कारण और वीकनेस आ जाएगी, फिर चलते हुए चक्कर आएंगे, भीड़ में जाने से डर लगने लगेगा, किसी की बात स्पष्ट करने में डर लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस लो इतना लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल कि आप बात नहीं कर पाएंगे, अपने रोग नहीं बता पाएंगे, रिश्तेदारों के सामने आप इतने वीक हो जाएंगे कि वो देखेंगे, वो बार बार टोकेंगे, उनसे नज़रें नहीं मिला पाओगे, कहीं घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो जाएगी, किसी से मिलने में दिक्कत हो जाएगी, सब बोलेंगे अरे क्या हो गया। डॉक्टर के पास जाओगे, बताओगे HIV का टेस्ट कर देगा, TB का टेस्ट कर देगा, ठीक है, बाद में आपका कोई बायोप्सी करके कैंसर के लिए सैंपल ले लेगा। तो ये सब आप जितने रोग बताओगे उन सब चीज़ों के टेस्ट बने हुए हैं मेडिकल लाइन में, लेकिन है कुछ समस्या नहीं, अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो बहुत आराम से ठीक होने की बीमारी है, ठीक है। पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ आना, ऐठन आना, लूज मोशन लगना, लूज मोशन के साथ म्यूकस आना, म्यूकस के साथ खून आना, ठीक है, कब्ज रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना। कई बार क्या होता है, लूज मोशन लगे हैं फिर भी ऐसा लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, ठीक है। OCD भी हो जाती है, बार बार हाथ धोने का मन करेगा कि हर चीज़ को छूने का वो ऐसा लगेगा कि ये हाइजीन करना है। तो बहुत सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं आईबीएस में। आप बताओ किस किस चीज़ की दवाई खाओगे। एक रोग की एक दवाई होती है। हमें फीवर चढ़ा, PCM खा ली, बात ख़त्म, ठीक है। एलर्जी है, एलेग्रा खा ली, बात ख़त्म। पेन है, पेन किलर खा ली, बात ख़त्म। इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक खा ली, बात ख़त्म। अब कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, इन्फ्लामेशन भी नहीं है, अब वीकनेस को, कमजोरी को, इतने सारे लक्षणों को कैसे कंट्रोल करोगे। आपको ये ऐसी मेडिसिन बनी ही नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। ये कोई दिमाग का रोग नहीं है, इसको आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। ये फिजिकल रोग है, आपकी डिजनरेशन हो रही है, आपकी चीज़ें जो डाइजेस्ट होनी थी, जो रस बनने थे, जो केमिकल बनने से, जो डाइजेस्ट सिस्टम की जो मजबूती थी वो हिल चुकी है। अब वो हिल चुकी है तो उसने सब कुछ हिला दिया, दिमाग भी हिला दिया और पेट भी हिला दिया और सेक्सुअल लाइफ भी हिला दी। अब उन लोगों का क्या हाल होगा जिनकी जिंदगी शुरुआत होनी है, जिनकी शादी होनी है और वो इसी से पीड़ित है। अब उनके दिल और दिमाग में यही ख्याल है कि घर वाले एक ज़बरदस्ती कह रहे शादी करो और बच्चा को पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सेक्सुअल दवाई लेने के लिए दौड़ेगा। जबकि प्रॉब्लम सेक्स की है ही नहीं, प्रॉब्लम सेक्सुअली है ही नहीं, प्रॉब्लम ओनली डाइजेशन की है। यदि आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक है तो आपको ज़िंदगी में कभी भी सेक्स की और दिमाग की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपका पेट ठीक है, आपके पाचक एंजाइम ठीक है, आपका खाना हजम हो रहा है, आपके न्यूट्रिशन मिल रहे हैं खाने से, तो आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस अपना पेट स्वस्थ रखना है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि बढ़ती उम्र में ये सब होता है। बढ़ती उम्र में डिजनरेशन आती है कि आपका पाचक जो तंत्र है, पाचन तंत्र है, वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण क्या है, पाचक एंजाइम पूरे नहीं हो पाते, पूरी तरह काम नहीं कर पाता और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता।
इसलिए दिक्कतें बढ़ती रहती हैं और एक उम्र का क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाता है, जबकि बढ़ी हुई उम्र का हम यदि स्वस्थ है तो कोई लेना देना नहीं है। स्वस्थ आदमी उम्र का परवाह करता है, अस्वस्थ आदमी। यदि स्वस्थ आदमी हो तो आप 70 साल 80 साल आराम से काट दोगे। आपने देखा भी होगा, हमारे बाप दादा कितने 80 साल तक कुछ नहीं होता था। ठीक है, हमें प्रॉब्लम कब होती है, हम हैं 18 20 22 25 साल के और प्रॉब्लम हमें 70 साल की हो रही है, तो वो सब काम नहीं करना। तो समझो इन चीज़ों को और इलाज कराओ। नमस्कार। आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। 15 फरवरी के बाद पूरे भारत में सबसे कम फीस में हमारा सेंटर किसी संस्था के द्वारा काम करेगा और उस संस्था के द्वारा आपको सबसे कम फीस में इलाज किया जाएगा। IBS, IBD, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, GERD, H पाइलोरी पॉजिटिव के लक्षण, इन सब बीमारियों के लक्षणों का इलाज सफलतापूर्वक हमारे सेंटर पे उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी समस्या थी कि फीस की, कि सर हम फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाते हैं दिखाते दिखाते, तो वो आप लोगों की वो भी प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। लेकिन 15 फरवरी के बाद, ठीक है, तो जिन लोगों को 15 फरवरी के बाद के रजिस्ट्रेशन कराने हैं वो आप करा सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना इलाज शुरू कराइए। नमस्कार।